So, hello everyone. My name is Java Kumar Tiwari and I am from Coder Arts. So, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डू वाइल लूप और फॉर लूप का इस्तेमाल हम किस तरह से लूप्स में करते हैं। सो कॉटिंग के इस सीरीज में हम शुरू करते हैं कि मतलब लूप्स का इस्तेमाल हमने कैसे किया है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वाइल लूप कैसे काम करता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डू वाइल लूप और फॉर लूप का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डू वाइल से। सो डू वाइल बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पहले से ही कोड को लिख रखा है और एग्जीक्यूट करके देख रखा है कि कैसे डू वाइल लूप को हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो सबसे पहले एक फंक्शन है जिसका नाम है मेन, जो कि एग्जीक्यूट करेगा और जिसमें एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम दिया हमने नंबर, और उस नंबर के अंदर हमने इनिशियलाइज कर दिया 6। और एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम है फैक्टोरियल, जिसमें हमने इनिशियलाइज कर दिया 1। सो इस मेथड का काम ये है कि वो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हमें प्रोड्यूस करके देगा। सो वाइल बेसिकली क्या करता है, इसमें दो ब्लॉक्स होते हैं डू वाइल के अंदर, एक डू और एक वाइल। सो वाइल बेसिकली एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे जो भी कंडीशन हमारे पास होगी, तो अगर वो नंबर है, जैसे कि नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है, तो डू को परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज हम डू को परफॉर्म नहीं करेंगे। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो ये एग्जीक्यूट तो ये डू एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस कोड को हटाते हैं और उसको वापस से रन करके हम देखते हैं कि क्या ये फैक्टोरियल जनरेट कर पाता है या नहीं कर पाता है। सो देखिए, उससे पहले कि हम इसको रन करते हैं, देखिए फैक्टोरियल 6 जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 6 का फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू 720 होता है। सो सबसे पहले कि इसमें एक डू का लूप है, इसके अंदर फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल इज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर से, तो नंबर का फैक्टोरियल 1 से मल्टीप्लाई हुआ पहली बार, और नंबर का डिक्रीमेंट कर दिया, नंबर को चेक किया, तो वो 6 से 5 होता है, 5 बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। वापस से 5 और उसमें जो भी वैल्यू है 6 से मल्टीप्लाई हुआ 30 हुआ, और ऐसे मल्टीप्लाई होते होते एक फैक्टोरियल को डिसलाइज करके 720 तक ले गया, और हमने यहाँ पे 720 को प्रिंट कर दिया। तो इस मेथड से हम फैक्टोरियल प्रोड्यूस कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए एक और नंबर हम लेते हैं, जैसे 9। सो 9 का फैक्टोरियल क्या होता है, ये कोड हमें रेंडर करके देगा। सॉरी, देखिए अब हमारे पास बेसिकली 9 है, तो 9 का जो फैक्टोरियल है वो 362880, ये हमारा आउटपुट है, और हम चेक कर सकते हैं इसको कैलकुलेटर के माध्यम से। सो सबसे पहले इसको हम वापस से कमेंट आउट करते हैं और दूसरे कोड की ओर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से डू वाइल लूप परफॉर्म करता है। सो इस दूसरे कोड की ओर चलते हैं और हम देखते हैं कि हम किसी भी टाइप की टेबल को कैसे हम डू वाइल की मदद से बना सकते हैं, बेसिक टेबल। सो इसको अगर हम ओपन करें और देखें, फंक्शन जो है वो मेन है, जिसके अंदर एरे स्ट्रिंग पास हो रही है, एक नंबर है वेरिएबल, इसके अंदर हमने 3 पास किया, एक नंबर है वेरिएबल आई, इसके अंदर हमने 1 पास किया, और जब तक आई लेस देन इक्वल टू 10 है, तब तक ये डू को एग्जीक्यूट करेगा और देखेगा कि 3 का टेबल एक प्रिंट करके दिखाएगा। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले 3 × 3, ये पूरा टेबल 3 का हमें जनरेट करके देता है। इसकी जगह पे हम कोई और नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि 5, और हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, हमें पूरा 5 का टेबल यहाँ पे मिलता है। सो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस कोड को भी हम जरा ड्राई रन करके चेक करते हैं। हमने एक नंबर वेरिएबल लिया है जिसके अंदर 5 से इनिशियलाइज किया है, एक वेरिएबल आई लिया है जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज किया है, और हम यहाँ पे ये कंडीशन चेक करते हैं कि जब तक ये ट्रू होगी तब तक हम डू को परफॉर्म करेंगे। सो ये है हमारा बेसिक डू वाइल का फंडा। जैसे कि वाइल लूप में था कि हम बॉडी को वाइल के अंदर डालते थे, और डू वाइल में ऐसा होता है कि हम डू के अंदर पूरी बॉडी की वाइल की लिखते हैं। सो ये होता है डू वाइल। सो बाकी इसको कमेंट करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं कि फॉर लूप क्या होता है और फॉर लूप का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। सो हमारे पास दो मेथड फॉर लूप के भी बना रखे हैं हमने, और हम उसका यूज़ करेंगे कि कैसे फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है। तो पहले वाले मेथड को कमेंट आउट करते हैं और दूसरे को रन करके देखते हैं।
देखिए ये 1 2 3 4 5 6 ये हमें जनरेट करके देता है। सो आइए जरा कोड को ट्राई रन करते हैं और सोचते हैं कि फॉर लूप का इस्तेमाल और सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमारा एक मेथड है जिसका नाम है फंक्शन मेन। इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग का आर्गुमेंट पास किया हुआ है। सो हमें फॉर लूप के लिए एक फॉर कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। अगर फॉर में आई की एक वेरिएबल है जिसका रेंज हमने दे दिया है कि वो 1 से लेके 6 तक एग्जीक्यूट होगा। आई इन रेंज मतलब 1 से लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर 6 से कम, यानी 1 से लेके 6 तक का काउंट ये हमें देगा करके। सो जब तक ये वाले रेंज के अंदर रहेगा, 1 और 6 के बीच में रहेगा, बीच में या फिर बराबर रहेगा, तब तक ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज ये फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो अगर हम इसके रेंज को बढ़ाकर 100 कर देते हैं तो हमें 100 तक का काउंट इजीली ये बना के दे सकता है। देखिए ये देखिए पूरा का पूरा 100 तक का काउंट ये हमें जनरेट करके दे रहा है। इसको हम पूरा देख सकते हैं ऐसे स्क्रॉल करके। देखिए पूरा 100 तक का काउंट इसने हमें यहाँ से दिया है और लूप फिर बाद में जाके ब्रेक हुआ है। तो ये था हमारा पहला एग्जांपल कि हम फॉर लूप के सिंटैक्स को और उसके बेसिक इम्प्लीमेंटेशन को कैसे देखें। तो आइए दूसरे प्रोग्राम में देखते हैं कि हम इंक्रीमेंट तो कर रहे हैं लेकिन डिक्रीमेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो इसको हम कमेंट आउट करते हैं और दूसरे मेथड को अनकमेंट करते हैं। देखिए तो हमारे पास एक और मेथड है सेम टू सेम जिसमें हमने 5 लिया है और डाउन टू इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब 5 से उल्टा जाएगा। अगर हमें 5 से लेके 1 तक का जो भी डेटा है वो प्रिंट आउट करेगा। तो आइए करते हैं रन। देखिए 5 4 3 2 1। अगर हम चाहें तो इसको 100 से भी उल्टा प्रिंट करा सकते हैं। जैसे इसको हमने दे दिया 25। सो अब हम एग्जीक्यूट करेंगे और 25 से लेके 1 तक की उल्टी गिनती प्रिंट करेंगे। एक में इंक्रीमेंट हुआ और दूसरे में डिक्रीमेंट होगा। देखिए 25 24 ये पूरा 25 से लेके 1 तक का इक्वल तक ये गया है और ये बेसिकली डिक्रीमेंटेशन हुआ है किसी भी नंबर का, वो डाउन गया है। आइए समझते हैं हमने क्या क्या कीवर्ड्स और इसके ड्राई रन करके मेथड को चेक करते हैं। सबसे पहले एक मेथड एक लूप बनाया है जिसका नाम है फॉर लूप और इस फॉर लूप के लिए हमने यूज किया है फॉर कीवर्ड और एक आई वेरिएबल है इस लूप के अंदर जो कि एक इंटीजर टाइप का है। उसका हमने रेंज दिया है कि 25 और डाउन टू एक कीवर्ड है। बेसिकली एक कीवर्ड है जो कि हमारे कंपाइलर को बताता है कि हमें इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट करना है और डॉट डॉट जो कीवर्ड है वो ये बताता है कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, मतलब वो इंक्रीमेंट रेंज है। तो डाउन टू यानी 25 से लेके 1 तक जाएगा। तो पूरा का पूरा नंबर हम प्रिंट मेथड के अंदर आई को प्रिंट कर रहे हैं। आई बेसिकली इनिशियलाइज होता है 25 से और 25 के बाद ये रन करता है। सो आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं कि किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग में या फिर आपको किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है या फिर आप कोई एंड्रॉयड में ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप हमारे दिए गए ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। धन्यवाद।